इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में सजा के बाद पीटीआई चेयरमैन को 5 साल के लिए इंतखाबी मैदान से भी बाहर कर दिया है। तो ये अब ओवरऑल क्या सिचुएशन बनती है, इस पर सियासी तज्जिया ले लेते हैं। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। रसूल बख्श रईस साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी? ठीक, आपकी बातें सुन के बहुत खुशी हुई और बड़ी मेहरबानी कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें मौजूद किया। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। रसूल बख्श साहब, आज निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान किया जाना है, तो यही जानना चाहते हैं, जो बड़ा सवाल काफ़ी दिन से बना हुआ है, आपको क्या लगता है अब्दुल हफीज़ शेख साहब इस वक्त मोस्ट फेवरेट करार दिए जा रहे हैं, तो क्या वही होंगे निगरान वज़ीर आज़म? देखिए, सियासत के बारे में पेशीनगोई करना दुरुस्त नहीं होता। कोई भी हो सकता है, लेकिन उनका नाम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। अगर वो हो जाएंगे तो एक महर मईशत हैं और पाकिस्तान की मईशत को संभाल सकते हैं। अगर उन्हें काम करने का मौका दिया गया, माजी में तो उनको बांध के रखा गया था। हमारे लिए जो भी हो, हमारे लिए मोहतरम है। हम किसी के आने पे ना इतराज़ करते हैं, ना जाने पे खुशी मनाते हैं। तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन हो सकता है। बेशुमार नाम आ रहे हैं। आप अगर कह रहे हैं तो आपकी इतला हो सकता है मोतबर हो। लेकिन मीडिया में ये खबरें तो ज़ेरे गर्दिश हैं और ये नाम भी मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने नाम पेश किया है और हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि पीपल्स पार्टी ने जिन जिन लोगों के नाम दिए हैं उन लोगों को उन ओहदों पे अपॉइंट किया गया है। तो इसलिए शायद वो एक परसेप्शन भी बन गया है कि ये नाम अगर आ रहा है तो यकीनन यही होंगे। जी, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सियासत में एक तसलसल होता है कि माजी में जो कुछ होता रहा है अभी वही होगा, ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान की सियासत में या दुनिया की सियासत में। ये 2+2 4, 4+4 8 नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल ये है कि अभी तक हमें इंतज़ार करना चाहिए, कोई अंदाज़े नहीं लगाने चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हफीज़ शेख साहब अगर आते हैं तो ये बेहतर होगा और मुल्क की मईशत के लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन रसूल बख्श साहब, जो निगरान हुकूमत है वो खुद से तो कोई डिसीजंस नहीं ले सकती। जो गुज़श्ता हुकूमत के डिसीजंस हैं, जो गुज़श्ता हुकूमत जो प्रोजेक्ट शुरू करके गई है वो उसी को कंटिन्यू ही करेगी ना? नहीं, वो तो देखिए, माजी में जो निगरान हुकूमतें थी उन्होंने माजी की हुकूमतों के चलते हुए प्रोग्राम कभी बंद नहीं किए थे। ये गलत तासुर किया गया कि अगर हुकूमत चल रही है तो हुकूमत चल रही है, अगर सड़क बन रही है तो सड़क बन रही है, अगर वापटा का कोई डैम बन रहा है तो डैम बन रहा है, पीए की परवाज़ें चल रही हैं, कोई चीज़ बंद नहीं होती। वो बड़े फैसले मनसूबाबंदी के लिहाज से, सरमायाकारी के लिहाज से वो नहीं कर सकते थे। लेकिन उनका काम सिर्फ इंतखाबात कराना था। लेकिन ये कहना कि निगरान हुकूमत आते ही माजी के तमाम काम रुक जाते थे, ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये बात मीडिया में इसलिए फैलाई गई थी ताकि ये जवाज़ पैदा किया जा सके कि आइंदा के लिए जो निगरान हुकूमत बनने जा रही है उसको अख्तियारात मिल जाने चाहिए। बिल्कुल। अब जो निगरान हुकूमत बन रही है वो वही अख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगी जो आम तौर पर मुंतखब हुकूमत अख्तियारात इस्तेमाल करती है। तो निगरान हुकूमत और एक मुंतखब हुकूमत के आईनी अख्तियारात में, कानूनी अख्तियारात में आप कोई वाज़ेह फ़र्क महसूस नहीं पाएंगे। सही। रसूल बख्श साहब, यही सवाल था बिल्कुल मेरा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई और बाइख्तियार किया गया है अब इंटरिम जो सेटअप है उसको, और वो अब ज़्यादा मौसर तरीके से फ़ैसला साजी भी कर सकेंगे। दूसरी जानिब नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद जो है वो इलेक्शन अब लगता तो यही है कि ताख़ीर का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन अनकरीब होते नज़र आते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान के सियासी मामलात आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि जो सेंसस है, मरदमशुमारी है, इसके नताइज तो काफ़ी पहले मुरतब हो चुके थे। अगर 6 महीने पहले उनको अनाउंस करते तो 6 महीने के अंदर हल्काबंदियाँ भी हो सकती थी, इंतखाबात भी वक्त पे हो सकते थे। एक अरसे से हम लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पे नहीं होंगी। और ये सब जमातें इस वक्त जो
पीडीएम की छतरी तले मौजूद हैं, सबका मौक़िफ़ एक ही है कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इसलिए कि उन्हें सियासी ख़दशात हैं कि उनकी कश्ती शायद दूसरे किनारे ना लग सके और किसी सियासी तूफ़ान में घिर ना जाए और उसको निकालने वाला कोई रह ना जाए। तो वो तमाम रसूल बख्श साहब, ये खदशा क्यों है इन सियासी जमातों को? क्योंकि ऐलानात तो इनसे मुख्तलिफ ही किए जा रहे हैं। वो कह तो यही रहे हैं कि जी जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएं। देख लें, अगर जल्द कराते तो इंतखाबात की मुद्दत 60 दिन के अंदर है। 90 दिन अगर पहले डिसॉल्व हो रहे हैं तो फिर तो 90 दिन है इनके पास। देखिए 2 दिन पहले क्यों है असम्बली को तोड़ रहे हैं, इसलिए कि उन्हें 90 दिन मिल जाए। बिल्कुल। और माजी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब असम्बलियाँ तोड़वाई, जो गलत फैसला था, तो इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, उन्होंने इंतखाबात नहीं होने दी। किसी चाहे पाकिस्तान में आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट किया गया है, किसी के खिलाफ हत्या की इज्जत का कोई जब साबित था, कोई मुकदमा। ये देखिए आईनी बहरान तो एक मुल्क के अंदर चल रहा है और ये मजीद बहरान पैदा करने जा रहे हैं। तो जब उन्होंने असम्बलियों को तामील किया था तो उन्होंने शोर मचाया था असम्बलियों को वक्त पे जाना चाहिए, वक्त पे मुकर्रर जाना चाहिए। चंद दिन पहले तो पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे थे कि जी हम अगर इंतखाबात वक्त पे ना हुए तो हम ये कर देंगे, वो कर क्या करेंगे, मिले हुए हैं, ये नूरा कुश्ती हो रही है। तो आप ये सोचें कि क्यों 3 दिन पहले या 2 दिन पहले क्यों असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। 90 दिन मिलने चाहिए। 90 दिन जब मिल गया तो आगे क्या होता है उसके बारे में वो स्क्रिप्ट के मुताबिक कर रहे हैं। फिर उन्हें मर्दमशुमारी का कर दिया कि जी अब नई हल्कियाँ बंदियाँ होंगी। अब जिस तरह पहले आज़ाद इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि जी हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है इंतखाबात कराने के लिए, अब वही इलेक्शन कमीशन कहेगा जी हमारे पास तो वक्त ही नहीं है ये हल्का बंदियाँ करने के लिए, हमें 1 साल और देना चाहिए, 2 साल और देना चाहिए। ये वैसे 2 साल की बातें तो हो रही हैं रसूल बख्श साहब, 2 साल की बातें तो हो रही हैं कि ये सेटअप जो है ये 2 साल तक भी ये लेकर जा सकते हैं। देखिए उस जो स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ वो ये है, क्यों चाहते हैं कि 2 साल, ये वही लोग हैं जमहूरी लोग हैं जो पीडीएम के अंदर है, ताकि वो जो एक सबसे बड़ा मकसद है उनका वो ये है कि रास्ते के सामने एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है या एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है, किसी तरीके से, किसी जादू से, किसी जादू की छड़ी से, किसी तरीके से पहाड़ वो रास्ते से हट जाए, वो समंदर के ऊपर अंदर जो तूफान चल रहा है वो कोई किसी जादू के फूंके से वो निकल जाए, इनकी सियासी कश्ती पार हो जाए और अगली नस्लें भी वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे सब कुछ वही करती रहे। एक और बड़ा पहाड़ जो मौजूदा हुकूमत के ख्याल में उनके लिए था, चेयरमैन पीटीआई उनको तोशाखाना केस में सजा के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है। आपके ख्याल में क्या साबिक हुकूमत साबिक वजीर आज़म की नाअहली से नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी? जो भी कदम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो इनके खिलाफ जा रहा है, इनको पता है। अगर इनके हक में जा रहे हैं तो इंतखाबात 90 दिन तक क्यों ले जा रहे हैं, 7 दिन के अंदर करें। अगर ये 16 महीने की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, जब कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है तो हुकूमतें ये पार्लिमानी निज़ाम में वक्त से पहले भी असम्बलियाँ तालील करके जल्दी इंतखाबात कराती हैं ताकि ज़्यादा मैंडेट के साथ दोबारा ताकत में आ जाए। अगर इनको इतना जोम है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो इंतखाबात वक्त पे गोबर करा दें। वो क्यों नहीं करा रहे? उनको खौफ है ये मारे जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, और सियासी तौर पर इन्होंने तबाही का बंदोबस्त खुद किया है। अगर इमरान खान की हुकूमत को वक्त पूरा करने देते तो ये दिन उनको ना देखना पड़ता। रसूल बख्श साहब, वो इंटरिम सेटअप से मुतालिक एक सवाल सर ज़हन में आया, जैसे कि अभी ये बात की जा रही थी कि लग ये रहा है, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इंटरिम सेटअप जो भी आएगा वो ज़्यादा मुद्दत के लिए आएगा। तो जब सर इख्तियारात दिए जाते हैं तो इख्तियारात के साथ जिम्मेदारी भी ज़ाहिर बढ़ जाती है। तो अब इन्हें एम्पावर किया गया इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद, तो आपको क्या लगता है कि अब निगरान सेटअप मसाइल में कमी कर सकेगा इस मुल्क की, या खुद उनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे? देखिए उनके लिए मसाइल पैदा गालिबा शायद ना हो, इसलिए कि
उन्होंने कोई सियासत में जाके हफीज शेख साहब ने इंतखाबात में हिस्सा तो नहीं लेना, उनकी कोई सियासी जमात तो नहीं है जिनके लिए इंतखाबात लड़ना नागुज़ीर है। वो जिस सहारे से आ रहे हैं वो सहारा इतना कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत है। जब तक वो सहारा है वो आगे काम चलाते रहेंगे। लेकिन देखना ये है कि वो जो उसको आगे ले आए हैं वो ख़ुद तो नहीं आया है, कोई लेके आया है। और ले आने वालों में वो सिर्फ आप पीपल्स पार्टी का नाम ले रहे थे, वो नहीं है, कोई और हैं। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो जब ले आए हैं तो जाहिर है उनके सामने कोई पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने का कोई राह अमल होगा, कोई मंशूर होगा, कोई मकसद होगा। वो देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन जो 16 महीने में जो उन्होंने एक नया तजर्बा किया था उसके असरात पाकिस्तान की मैशत पे देख रहे हैं। उस वक्त रुपया और डॉलर क्या रेशो था, 180 का था, आज 400 रुपये में नहीं मिलता। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।